जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसे न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हूं और आप सब जानते होंगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। सही सुना आपने, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप सबको पता है, वाकई सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ये बात बताते हैं कि मैं चाय बेची है मैंने, मतलब उन्होंने खूब चाय बेची है। उनका ये मानना है कि हमारे देशवासियों का ये मानना है कि हमारे भारत देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक चाय वाला है, मतलब वो चाय बेच करके जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि शायद किसी ने देखा है नहीं देखा, इसके बारे में मैं क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने चाय बेची है या नहीं बेची है। हाँ, आपको एक और बंदे से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं जो कि 2024 में अपने आप को प्रधानमंत्री जी के पद पर देखना चाहते हैं। वो है टायर पंचर वाला। आपको बता दूं, टायर मिस्त्री हैं, टायर के मिस्त्री हैं वो। और टायर मिस्त्री वाला जो है अपने आप को प्रधानमंत्री जी के ख्वाबों पर देखते हैं। सन 2024 के आने वाले इलेक्शन में प्रधानमंत्री के पद पर टायर मिस्त्री वाला प्रधानमंत्री होगा, जिसे मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और अपनी आंखों से जो चीज मैंने देखी है वही आपको भी दिखाऊंगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने चाय बेची नहीं बेची किसी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने टायर मिस्त्री हैं, टायर का रिपेयरिंग करते हैं, टायर बनाते हैं, उस चीज का इनका काम है और वो सबके सामने है। वो चीज कल को अगर आप ये मिस्टर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कल को कोई ये झुटला नहीं पाएगा कि ये टायर का काम इन्होंने करा है या नहीं करा है। मैं आपको बता दूं, उनका नाम जो है वो है केजी सिंह साहब। थोड़ा पास में लिया एक बार कैमरे को, सिर्फ ये दिखाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बकायदा लिखा है सृष्टि टायर वर्कशॉप और बकायदा सरदार जी की फोटो बनी है। फोटो के नीचे नाम नंबर है और पूरी जानकारी है कि ये टायर की इनकी वर्कशॉप की दुकान है। और इनका दावा है कि सन 2024 के इलेक्शन में अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बनता हूं तो बहुत से लक्ष्य लेकर के पूरे भारत का विकास करूंगा, सुधार करूंगा। बहुत से एम एंड ऑब्जेक्ट इन्होंने बनाए हैं। एक बार आपकी मुलाकात करवाता हूं होने वाले प्रधानमंत्री केजी सिंह साहब से कि उनके किस तरह के विचार हैं या उनके मन में। हालांकि देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए एक छोटे से व्यक्ति ने अपने मन में यह बना लिया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा और किस तरह से बनूंगा, क्या क्या काम करेंगे, एक बार बात करते हैं। आए मेरे साथ। नमस्कार सरदार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। क्या और कैसे विचार आपके मन में आए कि सीधा मुझे निगम पार्षद नहीं बनना, विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, सीधा प्रधानमंत्री बनना? कैसे कैसे? हाँ, ये कि सन 2014 में केजरीवाल डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने। जब डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन सकता है आदमी, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये अड़चनें आ रही है, वो अड़चनें आ रही हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल है कि जब इंसान मुख्यमंत्री डायरेक्ट बन सकता है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो मैं जब प्रधानमंत्री बनता हूँ, मैं राजा नहीं बनूँगा, मैं जनता का नौकर बनूँगा प्रधानमंत्री के रूप में। और मैं वो काम करूँगा जो शायद ही किसी के मन में आया होगा। 135 करोड़ की जनसंख्या में किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री या कोई आम इंसान हो। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं प्रधानमंत्री के लिए जनता से बात करूँगा तो डायरेक्ट जंतर मंतर पे मैं पहुँचता हूँ। और ना मेरे पास तो पैसा नहीं है जो कि मैं टिकटें खरीदूँगा। केजरीवाल आए थे लोकतंत्र के उससे, लोकपाल के उससे, लेकिन लोकपाल का अस्तित्व क्या है जनता को अभी तक मालूम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब वो राजनीति करने लग गए हैं। आए थे देश सेवा करने के लिए, लेकिन अब वो राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई बोले, अगर आप ही कहें कि मेरे को निगम पार्षद बनना है तो ईमानदारी से, तो उनको पहले ईमानदारी कहाँ से आएगी जब उनकी टिकट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो जनता, एक मिनट सर, मैं थोड़ा विचलित हो जा रहा हूँ। जनता जो है पैसा दे करके टिकट, जनता जो है टिकट ले करके, पैसा दे करके टिकट लेती है। लेकिन जब पैसा देगी, वो पैसा जुटाने के लिए किसी का चोरी करे, डाका डाले, घपलेबाजी करके लाएगा। और जो 3 करोड़ लगाएगा तो जाहिर सी बात है 6 करोड़ पहले निकालेगा। देश सेवा कहाँ करेगा वो? तो मेरे मन में यही ख्याल है कि मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनता हूँ और प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे सिर्फ 3 काम करना हर भारतवासियों के लिए। सबसे पहला काम है अस्थायी रोजगार, रोजगार नहीं अस्थायी रोजगार। दूसरे पर हर भारतवासी के बच्चों को एक जैसी शिक्षा। तीसरे पर हर भारतवासी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार, जो अभी नहीं है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अभी जीवन भर पढ़ रहे हैं। मैं सिख
मान के चलो जीवन भर सीखने का मतलब है, और कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता कोई। नहीं, एक औपचारिक तौर पर अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, 5वीं तक मैं पढ़ाई किया हुआ हूँ, ठीक है 5वीं तक, और तो 10 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री जी को चाय बेचते हुए मोदी जी को शायद किसी ने ना देखा हो, लेकिन आप इनको देख सकते हो सिंह साहब को कि ये टायर का काम करते हैं और टायर मिस्त्री हैं। हूँ मैं, टायर को रिपेयर करना, रबड़ चढ़ाना, पंचर लगाना, मतलब टायर के अंदर कोई भी समस्या हो सभी, और सभी गाड़ी का, स्कूटर से लेकर के जेसीबी तक का काम हम करते हैं। अगर एक पल को हवाई जहाज उतर जाए तो उसका भी टायर हम रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बड़ी बात कही। अच्छा, आपके मन में सरदार जी ये कैसा है कि मुझे प्रधानमंत्री और राजनीतिक लाइन में जाना है, क्या कमियां देखी आपने? कमियां ये है कि सब कहते हैं कि मैं देश सेवा करूंगा, लेकिन देश सेवा करता नहीं है, देश को खोखला करने की सभी बातें करते हैं। तो मैं जब संसद के अंदर जाऊंगा तो सबसे पहले राजनीति का ही नाम बदल दूंगा, राजनीति का नाम बदल करके भारत देश की सेवा कर दूंगा, और राजनेताओं का नाम बदल करके सेवादार कर दूंगा, कि दिमाग में ये आने वाली जनरेशन के थॉट्स ही नहीं आए कि मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ, राजनीति करने जा रहा हूँ। अभी आपने पूछा राजनीति में उतरना, तो मैं राजनीति करने नहीं जा रहा हूँ, मैं भारत देश की सेवा करने जा रहा हूँ, और भारत देशवासियों की सेवा करने जा रहा हूँ। और मेरा जो धर्म है सबसे बड़ा धर्म है, मैं मानता हूँ और मैं साबित भी करता हूँ, और जो मेरी जाति है वो सबसे बड़ी जाति है। मेरा धर्म इंसानियत धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में। मेरी जाति भारतवासी, मैं अपने आप को भारतवासी कहता हूँ। मुझे वही सपोर्ट करेगा जो अपने आप को इंसान समझता होगा, जो अपने आप को भारतवासी समझता होगा। ना मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं करने वाला, ना जातिवाद की राजनीति करने वाला। मेरे तो सभी मेरे भाई हैं, मेरी जाति के हैं, सब भारतवासी हैं, सारे मेरी जाति के हो गए। सभी इंसानियत को अगर फॉलो करते होंगे तो सभी मेरे धर्म के हो गए। तो जब एक धर्म एक जात हो गई तो आसान हो गया सब कुछ। मुझे सबके लिए काम करना है, ये नहीं कि मैं सिखों के लिए काम करूँगा, हिंदुओं के लिए काम करूँगा, ऊंची जात के लिए काम करूँगा, नीची जात के लिए नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी जाति ही है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है कि अगर मेरे से कोई मेरा परिचय पूछे तो क्या है, मैंने अपने आप के लिख रखा है। नाम केजी सिंह साहब, धर्म इंसानियत, जात भारतवासी, निवास दिल्ली का, कर्म टायर मिस्त्री। मेरे परिवार में कितने लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, ये मेरा है। और मैंने एक संगठन बनाया है, जो भी कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं, मेरे संगठन से जो भी जुड़ता है वो मेरा संगठन नहीं है, हमारे संगठन का नाम हम भारतवासी हैं। हमारे संगठन से जुड़ने का तरीका, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले वो अपने आप को इंसान और भारतवासी मानता हो, जाति धर्म का अपने आप को जानवर ना मानता हो। जैसे कुदरत ने सभी इंसान को एक दृष्टि से देखता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे संगठन के हर लोग हर भारतवासी को वैसे ही देखेंगे। अच्छा, अभी हमारे जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी हैं, हाँ जी। और उनके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। कहीं ना कहीं ये कहने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी लगी है उनको हटाने के लिए, क्योंकि खतरा इस समय मोदी जी को कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से है, और उनके तमाम मंत्रियों के पीछे भी कह लें तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई लगी है। और आपको लगता है ऐसी स्थिति में जब उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप वो स्थिति पार कर जाओगे? हाँ, अब यह है मुद्दे पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई ना कोई जिसके अंदर मान के चलो दूध जो है कीचड़ उसको कीचड़ ही बना देगा, लेकिन डायरेक्ट मैं जब उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करेगा। मुझे सिर्फ काम करना है। मुझे फोकस मेरे हर भारतवासी के लिए है कि मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पे फोकस करना, और मेन कारण है जो शिक्षा नीति एक करनी है। भारतवासी के जो बच्चे हैं, मैं 5 साल का बच्चा लूँगा, 22 साल तक उसको स्कूल में ही रहना, खाना पीना, कपड़ा, कॉपी, किताब, दवा सब कुछ फ्री होगा। शिक्षा के ऊपर सब लोग बात करते हैं, मगर किस तरीके से शिक्षा या स्कूल होना चाहिए इस तरीके से कोई बातें नहीं करता। तो मैंने शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, उसके ऊपर मैंने डायरी लिख ली है। 3 साल से इस पर काम कर रहा हूँ मैं। जो मेरा मेन बेस है यही है। महंगाई कितनी भी हो जाए, अगर इंसान को कमाना आए तो महंगाई कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अभी फिलहाल में मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से है, उनके अंदर आपको क्या लगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कमियां हैं जो आपको लगता है वो वाकई देश के लिए ठीक नहीं है? हाँ, एक तो वो जातिवाद, धर्मवाद। मोदी जी, हाँ जी, मान के चलिए अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ कहते हैं हिंदू हैं हमारा, और बाकी जो 35 करोड़ जो है मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, सभी है, तो मैंने बाकी ये कहाँ जाएंगे? सबको क्या कटवा दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो मोदी पूरे भारत में एक ही है, मतलब प्रधानमंत्री
पूरे भारत का एक ही होता है। तो उसको सबके लिए सोचना है, ना कि किसी एक कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो मेरा ये मानना है कि कुदरत की दृष्टि से उसे देखना चाहिए। सूर्य सबके लिए एक जैसी प्रकाश फैलाता है, हवा सबके लिए एक जैसी है, धरती सबके लिए है। तो लेकिन ये क्यों कहते हैं हम कि नहीं जी ये हिंदुओं का देख रहे हैं, तो भाई मुसलमानों को कौन देखेगा, सिखों को कौन देखेगा, ईसाइयों को कौन देखेगा। आप कांग्रेस देखिए, कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। मुस्लिम कांग्रेसियों को करते हैं, गरीब आदमी आम आदमी को करते हैं, हिंदू और पंडित और पूंजीपति लोग बीजेपी को करते हैं, जो अपने आप को SC ST बोलते हैं वो समाजवादी और मायावती को सपोर्ट करते हैं। तो मैं इन चीज़ों से परे होकर के मुझे सबको, जो बचा हुआ भारत उसे संजोना है, हर भारतवासी मोती के समान है, उसे एक सूत्र में परोना है। अभी किस पार्टी को लेकर के आप तैयारी करें, किस तरह, मतलब बीजेपी? मेरा खुद की पार्टी है भारतवासियों के लिए। हम भारतवासी हैं, मैं भारतवासी नहीं हूँ, समझ रहे हैं, हम भारतवासी हैं। मेरी पार्टी का ही नाम ये होगा, या संगठन कह लो या पार्टी कह लो। मुझे अपने संगठन को मजबूत करना है और उस संगठन का हिस्सा आप भी हैं, सभी हैं। अगर मैं मर भी जाता हूँ, मुझे सीट का लालच नहीं है, मुझे काम करना, और काम जो भी मेरे संगठन से प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का दावेदारी करता है उसे 3 काम जरूरी करने कंपलसरी। जैसे कुदरत सबसे पहले कह रखा कि हवा लेना, पानी पीना, भोजन करना, ये 3 काम करो इस काया को चलाने के लिए। उसी प्रकार से अगर आप संसद में जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले आपको ये 3 काम करना होगा हर भारतवासी के लिए। सबसे पहला कि हर भारतवासी को अस्थाई रोजगार देना, रोजगार नहीं अस्थाई रोजगार देना है उसके काबिलियत के अनुसार। अगर मान लो मैं टायर का काम करता हूँ तो मैं 2 ही चीज़ की मांग करूँगा, या तो मैं अपने दुकान के लिए या मैं किसी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए, जिससे कि भाई अगर महंगाई बढ़ी तो उसके अनुसार उसकी महंगाई भत्ता भी बढ़ जाता है। अभी मान के चलिए 90% लोग वास्तविकता जीवन में जी रहे हैं, मगर 10% लोग जो हैं काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। वो कौन है? राजनेता हैं। वो कुछ भी चाहते हैं वो कर लेते हैं। अभी मान के चलिए, अभी मैं किसी की दुकान पे जाऊँ 5 रुपये का समोसा लेने के लिए, तो अगर वो मुझे पुराना समोसा देगा तो मैं उसे 2 ही बात बोलूँगा, भाई साहब या तो मुझे आप ताज़ा समोसा दे दें या मेरे पैसे दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होता उनके जीवन में। हमसे दिखाते हैं ये परेशानी और हमारा वोट ले लेते हैं। बहुमूल्य वोट है जो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, और फिर जाके हमें उनके दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं, और जिस चीज़ के लिए वोट देते हैं हमें वो गुमराह कर दिया जाता है। जाता हूँ सर पे चोट लगी है, सर की दवा लेने के लिए एक और चोट मार देता है पैर में। तो जो ये तो धीरे धीरे जख्म भर ही रहा है, कुदरत भर रहा है, शरीर अपने आप भर रहा है, तो हालात हमें जीना सिखा देते हैं। मगर जो नया घाव दे दिया उसने, अब इस घाव को लेकर के आपके पास तो जाऊँगा ना, क्योंकि आप ही ने घाव दे दिया, मैं दूसरे के पास जाऊँगा, अब वो तीसरा घाव दे देगा। तो ये चल रहा है। तो मैं एक ऐसा निचोड़ लेके आया हूँ कि बाबा साहब ने 1949 की परिस्थितियाँ देखते हमें वोट देने का अधिकार दिया, और मैं सन 2022 और 24 की परिस्थितियाँ देखते हुए मैं हर भारतवासी को वोट वापस लेने का अधिकार दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री, मुझे जनता क्यों बनाएगी? मैं प्रधानमंत्री 24 में बनना चाहता हूँ। मैं सीट राजा नहीं बनना चाहता हूँ, नौकर बनना चाहता हूँ हर भारतवासी का। और एक नौकर जो सबकी, जैसे घर में नौकर रखते हैं तो उसे बता दिया जाता है, हाँ भाई तेरे को ये करना है और इन सबों को देख रेख करना। तो अगर नौकर सक्षम होता है तो हाँ करता है, वरना ना करके चला जाता है। और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी सैलरी मांगता है कि हाँ जी मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, और मुझे 10,000 रुपये महीना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो देंगे, तो मेरे से करार कर लिया जाएगा ना, भाई सुबह उठ के चाय देना है, दोपहर में खाना देना है, शाम को रात को भी खाना देना है। ये 3 चीज़ें करनी होती हैं। अगर मैं तीनों में से एक भी चीज़ छोड़ दूंगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगे। अभी अपनी पार्टी के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या वो आपके इस जो है सपने को साकार करने में आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, मेरे साथ 80 लोग जुड़े हुए हैं। मैंने 2-3 साल के अंदर 80 लोगों को, मेरा तो काम ही है, क्योंकि अगर मैं प्रचार करने जाऊँगा अपनी पार्टी का या अपने आप के लिए तो मैं भूखा मर जाऊँगा, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ। डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना। जितने लोग मुझसे मिलते हैं मैं अपनी बातें बताता हूँ। पहला नंबर तो उनके माइंड के अंदर जो कचरा भरा उसे निकालने में मेरे को आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद जाकर मुझे अपनी बात फिट करने में टाइम लग जाता है, तो आधा से पौना घंटा लग जाता है मुझे पूरा सर्टिफाई करने में। और जो एक बार मुझसे मिल लेता है वो कहता है मेरी वोट पक्की, मेरा नाम नंबर लिख लो। तो लगभग मतलब 80 लोगों की आप टीम मुझे बता रहे हो कि 80 लोग आपके साथ जुड़े हैं? मेरे साथ देखिए
अब देखिए सिंह साहब बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मैं सन 2024 में जो है आने वाले भावी 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर जो है अपने आप को देखते हैं, और जितने लोग इनके दुकान पर जो है काम के लिए आते हैं उनको ये ब्रेन वॉश करते हैं। उसमें बता रहे हैं आधा घंटा उनको पहले जो कचरा उनके दिमाग में है, मतलब और राजनीतिक पार्टियों को लेकर के जो कचरा उनके दिमाग में वो निकालते हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक नई छवि उसके दिमाग में तैयार जी करते हैं। सर, देखिए कोई सब्जी वाला, कोई एमसीडी का कर्मचारी है, कोई प्रोफेसर अच्छा, इन्होंने पूरी लिस्ट तैयार कर लिया, मतलब जो भी आता है जिस भी तरह का उनका प्रोफेशन है ये उनकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, नाम नंबर और एड्रेस लेकर के, और अपने एम एंड ऑब्जेक्ट पार्टी को लेकर के किस तरह के काम करेंगे। फिर भी मैं चाहूंगा सभी देशवासियों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वाकई आपको लगा हो कि सिंह साहब की जो सिंह साहब की अगर तैयारी ठीक है और अच्छी लगी आपको, वाकई लगा कि इनके जो विचार हैं भावी प्रधानमंत्री के पद पर होने के लिए, तो इनको जरूर सपोर्ट करें। और हालांकि कहीं ना कहीं फिर मैं बता दूं कि आपने कभी भी प्रधानमंत्री जी को देखा या नहीं देखा चाय बेचते हुए, लेकिन यहाँ पर सिंह साहब को जरूर देख सकते हैं कि टायर का रिपेयरिंग का काम करते हैं, और यहाँ पर जो है इनके प्रधानमंत्री बनने के जो है 2024 में ख्वाब है जी। हाँ जी, तो सबसे पहला जो मेन काम है, चाहे मैं बनूं या ना बनूं, चाहे यही बन जाए, मेरे से आकर के 2 पे 2 जैसे कहते हैं ना लड़ना, वैसे कर लें कि मैं जो बातें कर रहा हूं भारतवासियों के लिए, वो अगर वो करते हैं तो वही बन जाए प्रधानमंत्री। मुझे प्रधानमंत्री का लालच भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना अगर टायर के अंदर बीमारी है, अगर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से करोगे तो ठीक हो जाएगा, अगर मिस्त्री नहीं समझ पा रहा है तो मजबूरन मुझे ही करना पड़ेगा। वो मैं अपने लड़के को बता रहा हूँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर, वो नहीं समझ रहा मेरी बात को, तो मजबूरन मुझे ही करना पड़ेगा उस काम को। तो मेरा काम है बीमारी को ठीक करना, मैं बिगड़ी को बनाता हूँ, मिस्त्री आदमी हूँ। कोई सही कार लेकर के मेरे पास नहीं आएगा कि हाँ जी इसे खराब कर दो, बिगड़ी हुई को लेके आएगा, मैं उसको चलता करता हूँ, ठीक है जी। तो उसी प्रकार से वोट वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। वोट किस तरीके से देना और किस तरीके से वापस लेना है, ये भी मैंने सोच रखा है। ये थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप मेरे अकाउंट में 1 रुपया डालेंगे, मान के चलो मेरे पूरे भारत में सिर्फ 100 आदमी है, हाँ 100 में ही, वैसे 135 बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 आदमी है मेरे पूरे भारत में, और मैं उनका प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो मेरे अकाउंट में 100 रुपये 1-1 रुपया डालेंगे, और मेरे अकाउंट में 100 करेगा, 100 रुपये हो गए। और मैं हर भारतवासी से वादा करता हूं कि भाई साहब मैं आपके 3 काम करूंगा, चौथा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी, कोई शक्तियां मेरे अंदर नहीं आई हैं, आपकी तरह मैं भी हूं। तो 3 काम करूंगा। सबसे पहला स्थायी रोजगार, एक जैसी शिक्षा, और स्वाभिमान से जीने का अधिकार। राइट, जैसे कि आपने मुझे नौकरी पर रखा तो नौकरी से हटाने का भी आपको अधिकार है। ये नहीं कि आपके ऊपर कब्जा जमा के मैं बैठ जाऊंगा जैसे राजनेता बैठे हुए हैं। आते तो हैं कि हमारी सेवा करेंगे, मगर ये हमारे को लूटना चालू कर देते हैं। तो इसके वजह में मैंने क्या देखा है कि आप मेरे अकाउंट में 1 रुपया डालेंगे, और वो 1 रुपया जब तक मैं 5 साल नौकरी करता हूँ प्रधानमंत्री की, तब तक आप उसके मालिक हैं, उसे जब मर्जी आप निकाल सकते हैं। अगर मैंने आप मेरे अकाउंट में डालेंगे तो 3 कारण लिखेंगे कागज में कि इसने 3 वादे किए हैं हमसे, और मैं इसके एवज में 1 रुपया का वोट डाल रहा हूँ, 1 रुपये के रूप में वोट डाल रहा हूँ 1 रुपया, और उसको निकालने का राइट है मेरे को, ठीक है जी। तो अगर मैं ये 3 काम में से एक काम भी छोड़ देता हूँ, अपना 1 रुपया निकाल लेगा, तो मेरे पास 100 रुपया नहीं होंगे, और मैं उस वोट का पावर जब भी यूज कर सकता हूँ जब पूरे 100 के 100 रहेंगे। एक भी निकल जाएगा तो 100 रुपये नहीं बोलेगा कोई भी, उसे 99 बोलेगा। तो कुल मिला के हम ये समझ लें कि आप जो भारतवासी जो आपको वोट देंगे, वो अपनी वोट वापस लेकर के आपको आपके पद से हटाने का भी अधिकार है। तो मतलब सीधा सीधा इनके कहने का मतलब नहीं कराना है। चुनाव जैसे कहते हैं ना कि भैया अगर ये काम नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा रखो, चुनाव करा लो, हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। 5 साल में तो इतना करोड़पति हो जाता है, उसकी 7-8 पीढ़ियां बैठ के खाती हैं, लेकिन नहीं काम तो ऐसा कहने का मतलब है सिंह साहब क्या कहना, मतलब 5 साल से पहले भी आप कभी भी, मतलब जब आपका दिल चाहे, जब आपका मन चाहे, तब आप अपना वोट वापस लेकर के इनको इनके पद से जो है हटा सकते हैं, अगर आप इनके काम से जो है सहमत नहीं है। तो। बाकी आप लोगों को सिंह साहब के विचार कैसे लगे उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।